हेलो मेरा प्रियो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, रीट आपने पास कर ली पात्रता परीक्षा, और सभी ने पात्रता परीक्षा पास करने के बाद यहाँ पे मेंस की ओर सभी लग रहे हैं। और मेंस की ओर लगने के बाद आपको एक टीचर बनना है। तो टीचर बनने के लिए, आपका सपना साकार करने के लिए मैं आज एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक है कि आपने नंबर कलेक्ट कहाँ से करें, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है, कौन सा ज़्यादा नंबर का होता है, कौन सा कम नंबर का होता है, किस में से ज़्यादा अंक मिलेंगे, किस में से नहीं मिलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और रीट मेंस के लिए कौन सी बुक पढ़ना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो अपन इसकी बात करेंगे। तो चलते हैं अपने पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, जो राजस्थान जी का है, राजस्थान जी के लिए कौन सी बुक पढ़े, और मनोविज्ञान के लिए कौन सी बुक पढ़े, और अपने जो फ्लेक्सिबल योजना है उसके लिए कौन सी बुक पढ़े, और निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार खिलाड़ी जिसमें धार्मिक ग्रंथ वगैरह सभी है ना, बोलिया राजस्थान की, इसके बारे में कौन सी बुक है पढ़े, इसके बारे में आप सभी को बताना है। तो आप सभी को मैं बताना वाला हूँ जीके की बुक। कौन सी? तो जीके की बुक के बारे में बताने वाला हूँ। और एक आपके फ्लेक्सिबल योजना, एक आपकी योजना वाली बुक, ठीक ना। एक तो आपकी जीके की बुक, एक आपकी योजना की बुक, और एक आपकी मनोविज्ञान की बुक जिसमें से आपको नंबर काउंट कर सकते हो और अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हो। बिल्कुल, चलते हैं। तो पहले आपका बताया, आपका 150 नंबर का पेपर था और आपने क्लियर कर लिया। कौन सा? रीट पात्रता परीक्षा अपना 150 अंक का था और आपने क्लियर कर लिया। लगभग जो जनरल वाले विद्यार्थी हैं उसके लिए 90 अंक था, जनरल वाले विद्यार्थियों के लिए 90 अंक था। और जो ओबीसी थे, ओबीसी के लिए 82 था, उसके नीचे आपको बताया 82 से सभी पास ही माने जाते हैं। उसके 90 जो 82 वाले थे, 82 वाले ओबीसी पर किसी कैटेगरी में 83 माना गया है, ठीक है ना। आपको 82 है ना, 82 वाले भी पास माने गए और 83 वाले भी पास है। 82 से ऊपर है जो भी, सभी आपको पास माने गए एलिजिबिलिटी हो, आप मेंस के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। अब आपने है ना रीट पात्रता परीक्षा क्लियर कर ली। अब आपने मेंस की और अपना रथ है वो घुमा लिया। मतलब एक आजकल रील भी आ रही है, अपना रथ वहाँ पर घुमा लो, अपना रथ यहाँ पर घुमा लो। तो अपना रथ है ना, एक ही टारगेट रखना है, रीट मेंस। एक ही टारगेट अपना रीट मेंस। तो रीट मेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ आपको पहले पूरी जानकारी। तो आपका है ना 150 आपके प्रश्न होंगे, मतलब प्रश्न आपको क्वेश्चन भी कह सकते हो, है ना। प्रश्न 150 होंगे और 300 नंबर के होंगे। कितने? 300 नंबर। कितने? 300 नंबर आपके। प्रत्येक अंक आपके 2 नंबर का होगा, है ना। प्रत्येक अंक आपका 2 नंबर का होगा और आपका 300 नंबर का पूरा पेपर होगा, है ना। और पिछली बार के कट ऑफ की भी बात करूंगा और इस बार कट ऑफ की भी बात करूंगा, और इस बार जो कट ऑफ है ना किस आधार पर रहने वाली है उसकी भी बात करूंगा। क्योंकि अब की बार जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ना बहुत देखने को मिली है, क्योंकि रीट में भी देखने को मिली है और अब की बार बीएसटीसी वाली है उसमें भी देखने को मिली है। तो अपन चलते हैं पहले। तो अपने रीट मेंस में आपको देखो, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, ये तीनों टॉपिक, मतलब तीनों में कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं। तो पशु वाला टॉपिक है ना वो छोड़ देना। पशु वाले टॉपिक में कोई प्रश्न नहीं बनता है और पशु वाला टॉपिक दिया ही नहीं है, ठीक ना। आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए वो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और 8290620289 पर मैसेज कर देना। आपको है ना कौन सा सिलेबस है, सिलेबस में एक एक पॉइंट के आधार पर आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा, उस नंबर में मैसेज करोगे। तो मैसेज करने से पहले आपको नीचे लिखना रीट मेंस का, या पात्रता परीक्षा का, या आपको बीएसटीसी का, या आपको कांस्टेबल का, या आपको चतुर्थ श्रेणी का, किसका आपको चाहिए वो आपको लिख देना है ना। उसके बाद में अपन उसी आधार पर बात करेंगे। तो देखें, तो आपने राजस्थान का इतिहास की बात की, तो राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल सभी मिलाकर 180 अंक। कितने? 180 अंक का मामला होता है। 180 अंक तो बहुत होते हैं भाई। अगर पास की गारंटी कर दूं तो मैं सर जीके से ले लेता हूं। तो जीके के लिए सर कौन सी बुक अच्छी रहती है, तो जीके की बुक के बारे में भी बात करेंगे। तो जीके की बुक की बात करेंगे, और उसके बाद में चलते हैं अपने 180 नंबर तो आपके जीके के आगे, जिसमें सामान्य ज्ञान भी आपको साथ में मिलेगा। उसके बाद में आपको देखो जो अपने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और सामाजिक विज्ञान, ये सभी होते हैं। इनके 10 अंक आपको काउंट करने हैं। कितने? 10 अंक। और 10 अंकों के साथ 8 नंबर की आपकी शिक्षण विद्या होती है। कितने नंबर की? तो 8 अंक की आपकी शिक्षण विद्या भी होती है। कितने नंबर की? 8 अंक की आपकी शिक्षण विद्या होती है। आपको ये भूलना नहीं है, 8 अंक आपको बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 8 अंक, ठीक है ना। और आपको पता है 8 अंक ये हो जाएंगे, तो अपने हो जाएंगे एक सब्जेक्ट के 18 अंक, एक सब्जेक्ट के 18 अंक। तो 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 अंक क्या, मतलब 90 अंक। 90 अंक तो आपके सब्जेक्ट के हो जाएंगे, 90 अंक आपके सब्जेक्ट के। कितने? 90 अंक। तो 180 नंबर अपने जीके के होंगे, 90 अंक आपके सब्जेक्ट के होंगे, ठीक ना। उसके बाद में आपको मनोविज्ञान आती है 20 नंबर की।
कितनी, तो 20 अंक की। मनोविज्ञान 20 नंबर की और 10 नंबर आपके जो है कंप्यूटर के बनेंगे। कितने कंप्यूटर के, 5 अंक, 5 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 3 तो नॉर्मली आएंगे, 2 आपके हार्ड आएंगे। आपको भी बताइए तो 2 तो हार्ड देते ही देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी प्रश्न बनते हैं थोड़ा बहुत डिफिकल्ट ही बनते हैं। और ऐसे तो आप सभी को बताया, जो पिछली बार का मैंने पेपर भी सोल्व कराया था, उस पेपर को देख लेना, उसके आधार पर ही आपको बनने वाला है। पर मैं जीके की बात करता हूँ, जीके जो बच्चा अच्छा कर लेता है, जीके और मनोविज्ञान, जो भी बच्चा जीके और मनोविज्ञान कर लेगा वो पास माना जाएगा इसमें। क्योंकि इस बार पिछली बार कट ऑफ की बात करता हूँ, पिछली बार पहले कट ऑफ की बात कर लेता हूँ यहाँ पहले, चलो कट ऑफ की बात। पिछली बार ओबीसी की, पहले बार जो जनरल की है ना 190 गई थी, 190 ओनली फॉर, और ओबीसी की, ओबीसी 187 गई थी, 187। और एससी की तो बात ही छोड़ो भाई, एससी की तो बात ही छोड़ो, 171 गई थी उस टाइम, 171 इसी अगली साल में। तो इस बार आपको मान के चलो 200 से ऊपर 200 नंबर आगे ले आगे आ जाएगा ना बच्चा, वो पास माना जाएगा और उसे टीचर बनने का पूर्ण संभावना मिल जाएगा। तो अपने पहले है ना बात करते हैं राजस्थान जीके की बुकों के बारे में। क्यों सर, तो पहले तो बुक की बात करते हैं, क्योंकि बुक को सही मिलने वाले नंबर और कहीं नहीं मिलने वाले, और मैं उसी बुकों से अपना ना चैनल पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। और तो भूगोल के लिए ये देखें, भूगोल के लिए ये बुक है अपने, जो रोहित सर की बुक है आपकी, जो है ब्रह्मास्त्र बुक है आपके, रोहित सर की बुक है। आप ये देख लीजिए एकदम, ये रोहित सर की बुक है ब्रह्मास्त्र, ये आपकी भूगोल की है, ये आपकी भूगोल की बुक है, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखनी है, ये लेके आनी है आपको मार्केट से, ठीक ना। उसके बाद में यही रोहित सर की बुक है ना, इतिहास की बुक है। कौन सी, तो इतिहास की बुक आती है, इतिहास की बुक आती है आपके रोहित सर की, बिल्कुल इतिहास की बुक होती है रोहित सर की। तो मैं एक एक टॉपिक भी बता देता हूँ इतिहास में कौन कौन से, तो आपको टॉपिक भी एक एक देख लेना बिल्कुल। तो आपके टॉपिक भी देख सकते हो यहाँ पर, ये दिया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप सभी को। चौहान वंश, जयपुर वंश, मारवाड़ वंश, ये सभी वंशों, 1857 की क्रांति वाला, राजस्थान का एकीकरण, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, राजनीतिक संस्था, समाचार पत्र, राजस्थान की क्रांतिकारी सभ्यता, पुरातात्विक स्रोत, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, जनपद वगैरह सभी दिए गए हैं। ऐसे करके आपको सभी टॉपिक इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपकी राजस्थान कला संस्कृति, ये भाई ये 2 बुक आप अगर थोड़ी भी पढ़ोगे ना तो भी चलेगी। भूगोल तो पढ़नी है, और ये इतिहास पढ़ोगे, कब पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें से बहुत कम चांस है प्रश्न है, क्योंकि कल प्रश्न भी कम ही बनेंगे, है ना। 4 या 5 प्रश्न बनने वाले इससे, ठीक ना। इससे बनेंगे 10 या 15, पर ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना ना ज़्यादा, तो ये रही राजस्थान कला संस्कृति। राजस्थान कला संस्कृति बिल्कुल, जिसने राजस्थान कला संस्कृति बुक पढ़ ली ना, उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। सर ये बेड़ा पार क्या होता है, उसका मतलब उसकी नैया पार है, उसका मतलब उसका सिलेक्शन पार है, ठीक ना। अब देखो इसमें राजस्थान कला संस्कृति में देखो, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक देवी, संत, हस्तकला, वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की बावड़िया, छत्रिया, राजस्थान के महल, लोक शैलियाँ, लोकगीत, लोक वाद्यंत्र, दुर्ग, मंदिर, त्योहार, मेले, चित्रकला, जनजाति, रीति रिवाज, भाषा, बोलियां, साहित्य और प्रमुख संग्रहालय, ये सभी इसी छोटी सी बुक में, लगभग इसके पेज में बता देता हूँ आपको, लगभग इसी बुक से कोई भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाने वाले। तो इसमें 91 पेज आप देख सकते हो, 91 पेज है ये बुक है, और इसमें राजस्थान कला संस्कृति के पूर्ण प्रश्न है, जो पिछले साल के आए हुए भी प्रश्न है, और जो भी आज तक के सब्जेक्ट में, जो आज तक के एग्जामों में आए हुए प्रश्न है, वो भी इसमें शामिल है, ठीक ना। भूगोल के देखो, भूगोल की बुक है, उसमें लगभग आपके कितने पेज हैं तो मैं बता देता हूँ साथ साथ में आपको। तो इसमें लगभग 111 पेज है, कितने 111 पेज है, और 111 पेज में पूरी भूगोल मिल रही है आपको, 111 पेज में पूरी भूगोल मिल रही है। और क्या चाहिए हमें, 111 पेज चाहिए ना, पूरी भूगोल आ रही है। उसके बाद में देखो राजस्थान की इतिहास है, राजस्थान इतिहास है ना, राजस्थान इतिहास की तो मतलब बहुत छोटी सी बुक है, बहुत छोटी सी बुक है, लगभग आपके 65 पेज, मतलब 65 पेज की राजस्थान की इतिहास की बुक है, राजस्थान इतिहास की बुक है 65 पेज की। ये तीनों बुक पढ़ने के बाद आपको है ना, देखो तीनों बुक पढ़ने के बाद 180 नंबर तैयार हो जाएंगे, कितने 180 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, मैं कहता हूँ, ठीक है ना। अब आप कहते हैं सर मैं ये रोहित सर की बुक लाऊँ यार, अपने सिकपाल की जी बुक लाऊँ, सिकपाल की बुक लाऊँ, या और किसी की सर की बुक लाऊँ, तो मैं तो यही कहता हूँ लानी तो ये लेके आओ, लेनी है, और अच्छी बुक चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, तो इस बुक से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला। और 180 नंबर, अगर बुक चला भी गया तो कितना नंबर, तो चला भी जाएगा तो आपके सामने 4 या 5, कितने 4 या 5 अंक, 4 या 5 अंक। आप 180 नंबर हैं जीके के, 180 में से अपन काउंट करते कितने 160 नंबर, कितने 160 अंक, ठीक ना। 70 से हमने 20 अंक छोड़ दिए, हमने 20 अंक मतलब 5 गलत कर दिए, इसका मतलब वो भी काउंट चला गया। उसके बाद में हमने आते नहीं थे कुछ प्रश्न, इसलिए हमने 20 अंक छोड़ दिए, तो अपने 160 अंक कर लिए। अब अपने 160 के लिए अपने पीछे कितने बचे, 180 है, 180 में
लगभग 160 चले गए। 20 तो आपने 60 या 160 तो आ चुके हैं। 160 में लिख देता हूं पहले 160। अब पीछे बचे 120 अंक। 120 में से अपने कितने चाहिए? अपने कितने चाहिए? अपने तो कितने 200 अंक चाहिए था, है ना। 40 और ऐड कर लेते हैं। 120 में अपने कितने चाहिए? 40। 140 में आपने 50 या 60 लेके आ जाते हैं, तो 120 में अपन आधा कर लेते हैं। 120 का आपने 60 लेके आते हैं, कितना? 60। तो 60 ये लिख दो, ये लीजिए। तो अपन के अंक हो जाएंगे 220 अंक, लगभग 220 अंक। 220 अंक लाने का मतलब प्लस सिलेक्शन श्योर है। सिलेक्शन श्योर है, किसी भी कैटेगरी से रहो, किसी भी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि 220 अंक बहुत बड़ी मायने रखती है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में एक एक अंक का मायने रखता है। अगर 220 और आपको मेरे को नहीं, मैं तो एक बेसिक कहता हूँ आधा नंबर, आप आधा नहीं लाओगे। आप 120 में से लगभग 90 अंक लाओगे। 90 अंक, लगभग 90 अंक तो आप लेके ही आ जाओगे। तो 90 अंक ऐड करें ना, तो आपके सामने 250 अंक जाते हैं, 250 से ज़्यादा जाते हैं, है ना। 260 मतलब किसी भी कैटेगरी से हो, 260, 230 अंक, 220 अंक आ जाता ना, बिल्कुल श्योर, बिल्कुल श्योर हो जाओ कि अपना सिलेक्शन श्योर है। अपन टीचर है, बिल्कुल अपन क्या है, तो टीचर है ना। तो 200 से प्लस होना चाहिए। 200 से प्लस अंक लाने पर आपका सिलेक्शन श्योर माना जाएगा, और 220 लाने पर तो श्योर ही है। मैं कहता हूँ श्योर है, बस मैं कहता हूँ ना श्योर है। 220 श्योर है। क्यों श्योर है? कि पिछली बार भी इतनी कट ऑफ की थी, उससे पहले तो बहुत कम गई थी, उससे पहले भी बहुत कम की थी। अब की बार 10 और ऐड कर लो तो 200 चली जाएगी। 200 चली गई सर, 200 से 2 ऐड कर 210 चली जाएगी, उससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है सर। 215 चली जाएगी तो भी कुछ बात नहीं, 220 आ रहे हैं अपने, तो 220 अपना टारगेट नहीं रखना, अपना रखना 260 टारगेट। 260 का टारगेट रखते ना, तब आपका अटकते हैं 240 से या 220 तक, ठीक ना। अपने देखो रीट एक पात्रता परीक्षा थी, रीट पात्रता में से काफ़ी बच्चों ने रखा था कि सर 82 अंक लाने हैं, क्यों सर की क्लास देखें, क्यों किसी पर माथाफोची करें, मतलब कहीं को ऐसा वगैरह बोल देते हैं। पर इनको पता नहीं, अपने 182 अंक के मामले में अपने 82 अंक का टारगेट रखा था, तब आकर 70 पर अटके थे। कब पर? 70 पर। और जब अपन 120 का टारगेट रखे थे, तब आकर 90 पर अटके। तो आप 90 पर अटके ना, 120 का टारगेट रखकर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 260 का टारगेट लेके चलोगे ना, 260, 270, तब आपके 220, 240 पर आकर अटकोगे, ठीक है ना। आप अगर 200 का ही टारगेट लेके चलते हो कि सर ने बता दिया और 200, तो 200 का टारगेट रखोगे ना, तो 200 से नीचे मतलब 150, 160 ऐसे चले जाओगे। इसलिए आपको है ना 200 से ऊपर, मतलब 260, 270, 280 ऊपर कितने रख सकते, तो अपना टारगेट रखना चाहिए। यहाँ से मैं नंबर कमेंट कर लेता हूँ, यहाँ इतना नंबर मिल जाएगा, यहाँ इतना नंबर मिल जाएगा, तो मेरा इतना नंबर हो जाएगा। तो आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता ना, जैसे इंग्लिश किसी बच्चे की कमजोर है तो इंग्लिश छोड़ दीजिए, 18 नंबर चला जाएगा, कोई बात नहीं। तो दूसरे सब्जेक्ट में आप कवर कर सकते हैं। किस में कवर सकते हैं? तो जीके में कवर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे की इंग्लिश आती है और जीके नहीं आ रहा है, तो जीके नहीं आ रहा है तो इसमें तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जीके तो एक मेन टॉपिक है, अहम टॉपिक है। उसे अहम टॉपिक का सबूत इसलिए दिया गया क्योंकि सभी टॉपिक अलग है, और जीके एक साइड से 180 नंबर का आ रहा है, मतलब 200 नंबर का यही आ रहा है। ये पास कराने के लिए यही काफ़ी है, बस यही काफ़ी है। और काफ़ी चीज़ें तो आपको ना पढ़ी हुई होगी, जैसे कि राजस्थान की लोक संस्कृति, जिसमें दामनिया वगैरह, राजस्थान के वस्त्र, राजस्थान के आभूषण, राजस्थान के महल, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान की छतरियाँ, ऐसे तो आपको टॉपिक बहुत आते होंगे, ठीक है ना। अब जो टॉपिक आपको नहीं आते ना, उससे ज़्यादा जोर देना है, बिल्कुल ज़्यादा जोर, है ना। अभी आपके पास लगभग 6 महीना पड़े, कितने? 6 महीना, मतलब बहुत दिन पड़े, है ना। तो बहुत दिन पड़े, तो आपको बहुत दिनों का सदुपयोग करना, सदुपयोग इस तरह से करना। और मैं टारगेट लेता तो आप 4 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन भी कर सकते हो, रिवीजन भी। और 2 महीने बचेंगे, 2 महीने में और रिवीजन करेंगे अपन, क्या करेंगे? और रिवीजन करेंगे, बार बार टेस्ट सीरीज, बार बार उसका सिलेबस देखिए। सिलेबस है ना, आपने एक प्रिंट पर चिपका लेना चाहिए, जिसकी अपना टाइमिंग टेबल है, अपने ये टेबल है, पढ़ने वाली टेबल है ना, पढ़ने की टेबल है। उस तरह आपको पास कोई टेबल नहीं होगी, है ना। मान सकते हो कि सर मेरे घर पर टेबल नहीं है, वहाँ पर टेबल है जहाँ पर मैं पढ़ने जाता हूँ। तो आपके घर पर है ना, एक कोई खिड़की तो होगी ना, खिड़की होगी, बिल्कुल खिड़की के साइड में आपको एक चेयर लगानी है, खिड़की के ऊपर आपको एक चेयर देनी है, सर इसके खिड़की के ऊपर चलने। और किसी के पास टेबल होना कि सर मेरे के लिए पढ़ने की पूर्ण सुविधा है हमारे घर पर, या मैं कहीं जाता हूँ वहीं पर भी, तो आपको अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी में चिपका दीजिए, और अपने घर पर पढ़ते हो तो घर पर चिपका दीजिए। और एक बच्चे की कंफ्यूज होती है, सर अपने लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा रहेगा या घर पर, या सेल्फ स्टडी या कोचिंग।
तो मैं दोनों का ही टारगेट बताऊंगा। देखो सेल्फ स्टडी एक होती है जो लगातार कर सकते हैं। अगर अपना आप दिमाग कहें तो हम 4 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, 10 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं। पर कोचिंग में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही सब्जेक्ट को लगभग 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक खींच देते हैं। और 2 घंटा खींचने के बाद मतलब अपने मन में और अपने दिमाग में एक ऐसा खौफ बैठ जाता है कि यह तो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो अपन उस सब्जेक्ट को छोड़ने लगते हैं, उस सब्जेक्ट को छोड़ने लगते हैं। और आपको पता है अपने पास वाला बंदा, अपने मित्र, अपने साथी, है ना, वो एक संगति का असर भी होता है आपको। अब मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। जो संगति आप सभी जानते हो, जो अपना टारगेट तो कुछ और लेके आए और वहाँ पर आकर कुछ और धंधा कर रहे हैं, मतलब कुछ और कार्य करने लगे। जैसे कि आपने फ्रेंड बना ली, अपने फ्रेंड में और कोई बना ली, गर्ल्स फ्रेंड बना ली, ऐसे करके आप अपना मन है ना भटका देते हो। इसलिए आपको घर पर ही रहकर पढ़ना चाहिए, मैं तो यही देता हूँ और सोल्यूशन। और आपको पढ़ना है ना तो लाइब्रेरी में नहीं। लाइब्रेरी में आपको पता है कैसे पढ़ता होते, मेरे को नहीं लगता लाइब्रेरी में एक दूसरे के मुंह देखते हो आप सभी, है ना। तो लाइब्रेरी में भी पढ़ना ना तो एकदम साइलेंट। जो अपने दोस्त है ना, अपने मित्र, जो खास मित्र है ना, उसको पास कभी नहीं बैठाना। मैं यही बात कहता हूँ बार बार। जो अपना खास मित्र होता है, खास से खास भी अगर कुछ भी हो या मित्र हो, तो उसे पास नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अपन को पेन की भी जरूरत होगी तो उसे मांगेंगे, ये पेन देना, ये उसे देना, तो ये आपकी एक है ना कंफ्यूज हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ही चलोगे आप। ये क्या पढ़ रहा, यह तो यह पढ़ रहा तो मैं भी ये पढ़ूंगा, तो ये पढ़ रहा तो मैं भी ये पढ़ूंगा। और लाइब्रेरी में जाते वक्त आपने सिक्वाल पढ़ी तो मैं भी सिक्वाल पढ़ूंगा, ये रोहित सर का पढ़ेगा तो मैं भी रोहित सर पढ़ूंगा। तो ऐसे करके है ना वो मटेरियल भी चेंज हो जाता है और जो पढ़ने की लगन है वो भी टूट जाती है। और आपको एक ही ध्यान रखनी है, जो आपके पास जितना मटेरियल है ना वही मटेरियल लिखना, दूसरे की मटेरियल पर ध्यान नहीं देना। जो आप मेरे पास रोहित सर की तो मैं रोहित सर की पढ़ूंगा ना, है ना। और मेरे पास और किसी की सिक्वाल की तो मैं सिक्वाल पढ़ूंगा, वो तो वो पढ़ूंगा। जो ज़्यादा कंटेंट किसमें, बढ़िया कंटेंट किसमें, और कम मतलब स्मार्ट स्टडी किसमें। स्मार्ट स्टडी मेरे तो इससे ज़्यादा कोई स्मार्ट स्टडी नहीं है भाई। क्योंकि जो टॉपिक दिए गए ना एकदम बेसिक से नहीं, एकदम घुमा फिरा के नहीं, बिल्कुल सरल से टॉपिक, सरल से प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बनने वाले हैं और सीधे सीधे प्रश्न छपते हैं, सीधे सीधे। जो एक बार अभी BSTC हुई थी, लगभग आपके 600 नंबर का पेपर हुआ। लगभग मैं कला संस्कृति और सभी का प्रश्न है ना इसी में, लगभग 4 या 5 प्रश्न मेरे को ये नहीं मिले, बाकी सभी प्रश्न इसी में से मिले। मैं सत्य कहता हूँ। और आपको अगर विश्वास नहीं है तो किसी यूट्यूब पर जाके देख लेना रोहित सर के बारे में, कि मैंने इतिहास की बुक अपलोड भी किए हैं और कला संस्कृति भी की है, भूगोल की भी की है, और जो प्रश्न बने थे उसके टॉपिक भी डाल रखे हैं, है ना। आप वहीं पर जाकर चेक कर सकते हो अगर सही नहीं लगे तो। और आपको बताएं, अगर आप इसके पढ़े, इसने ये सब तीनों किताबें आपने पढ़ ली, तीनों किताबें आपने पढ़ ली, तो और भी कंटेंट पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, उसके बाद में पढ़ सकते हो। उसके बाद में कोई भी कंटेंट पढ़ो तो बढ़िया, पर ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। ये कंटेंट आपको याद है तो अन्य कंटेंट भी याद और जाना चाहिए, अन्यथा आप अन्य कंटेंट की ओर नहीं जाना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद में एक बात करता हूँ मैं, उसके बाद में एक बात और करता हूँ कि एक बात है कि सर मैं बार बार पढ़ता हूँ, मेरे को याद नहीं होता। सर मैं बार बार पढ़ता हूँ पर मेरे को याद नहीं होता। एक मिनट भाई, बिल्कुल पेन गिर गया नीचे। बार बार पढ़ता हूँ पर मेरे को याद नहीं होता। अब याद वाली की कौन सी ट्रिक होती है सर, तो मैं याद वाली बात बताता हूँ। तो आपको जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, मतलब आपने आज हिंदी पढ़ी, हिंदी आपने 4 घंटे पढ़ी, कितनी 4 घंटे। अब 4 घंटे पढ़ी तो आपको है ना 2 घंटे रिवीजन को दो, से 2 घंटे इसे रिवीजन को दो। अब काफ़ी बच्चे तो ये होते हैं 10-10 घंटे आपने लाइब्रेरी में पढ़े रहते हैं, मतलब बैठे रहते हैं 10-10 घंटे। 10-10 घंटे पढ़ने के बाद वो चले जाते हैं शाम को घर पर और कहते हैं, शाम पर घर पर जाके कहते हैं मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई, कितनी 10 घंटे। अब 10 घंटे पढ़ना मतलब पढ़ना नहीं होता है। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो यही कहता हूँ 10 घंटा कोई पढ़ना ही नहीं होता है। मतलब पढ़ना होता है 4, 5, 6, 7 घंटे, लगभग 7 घंटे या 8 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा आपका ना मटेरियल होना समझ में नहीं आता। भले आप चाहे कहते हो कि सर आपने 8 घंटे में कैसे हो जाएगा, 7 घंटे में कैसे हो जाएगा, पर जो पढ़े ना वो याद होना चाहिए मेरे को। जो पढ़ा ना आज, मतलब मैंने आज 5 घंटे पढ़ा, तो 5 घंटे का याद है ना, तो आपने 10 घंटे पढ़े और 10 घंटे का भी आपको याद नहीं है ना, और 10 घंटे का आपको याद नहीं है, तो क्या मतलब पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। उसका 0 सिलेबस आएगा, क्या आएगा 0। और फिर मैंने 5 घंटे पढ़े और 5 घंटे वाला भी याद है, और मैंने 5 घंटे पढ़े पर 3 घंटे वाला याद है, तो भी मैं कितना आपसे आगे हूँ, आपसे आगे हूँ। स्कोर मेरा कितना आपसे आगे है, ठीक है ना। आपको इसी स्मार्ट स्टडी के थ्रू जितना पढ़े हैं उतना रिवीजन करना है और जितना टेस्ट देना है। और हर एक क्लास में जो भी प्रश्न बताते हैं, अगर मेरी क्लास नहीं, कृष्णा क्लास है जितनी, और कोई भी अन्य यूट्यूबर की क्लास है, उस क्लास में जाना है, उसके प्रश्न को देखना बारीकी से कि यह प्रश्न कैसे बना है, क्यों बना है, इसमें क्या ऐसा है। तो उस प्रश्न के बारे में खोजबीन करोगे ना, जैसे जैसे आपके दिमाग में प्रश्न बनेंगे और आपके
उस पढ़ाई की ओर सुचारू रूप से आप चलोगे। और आपको याद करने की एक ट्रिक है साथ साथ में, आपको मतलब देखो एक सुजान गंगा नहर है या लोहागढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग में कौन सी झील से पानी आता, तो आपको मोती झील से आता, ठीक है ना। मोती झील में कौन सा बांध है, तो यहाँ सिकरी बांध है। तो आपको यह याद रखना, मोती सिकरी झील, ऐसे आपको एक ट्रिक बना लीजिए। पर भरतपुर मोती सिकरी झील, यह बार 2 बार रटेंगे, याद हो जाएगा। याद होने के बाद आपको भूलोगे नहीं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है बात कि सर याद करने की भी ट्रिक बना सकते हैं अपन, दूसरी की ट्रिक यूज नहीं करनी, अपनी की खुद की, अपने घरेलू यूज के साथ भी आप पढ़ सकते हो। हाँ, और आपको 300 नंबर है कि है ना, 200 नंबर, 220-25 नंबर, 220-25 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा श्योर। और ये मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये आपको कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है। और आपको देखो मनोविज्ञान की मैंने बुक नहीं बताना, तो मनोविज्ञान की एक सिकवाल की बुक आती है, बिल्कुल सिकवाल की, और वंदना यादव की भी आती है, बिल्कुल बेस्ट बुक है वो, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है, उससे बेस्ट। और एक दीनदयाल की बुक सर, एक इसके बारे में मैंने काफ़ी कमेंट भी पढ़े पिछले वीडियो में कि सर दीनदयाल की बुक कैसी होती है। और मैंने रोहित सर की एक बच्चे का कमेंट पे आया था, मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके सर मैंने रोहित सर की 2 बार बुक पढ़ ली है, तो 2 बार बुक आपने पढ़ी है तो एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और टेस्ट दीजिए, या बार बार किसी क्लास में जाइए और वहाँ पर क्लास संस्कृति के आपको प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये एक चेक कीजिए। और नहीं आ रहे तो उसको वापस पढ़िए, और एक बार पढ़ने के बाद आपको अन्य कंटेंट की बुक ले आ सकते हो, उससे ज़्यादा कंटेंट है वो भी बुक ले आ सकते हो जिसमें थ्योरी भी दी गई है, क्योंकि आपने जो बुक तो पढ़ ली, अब आगे थ्योरी वाली बुक आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब आपके जो भी डाउट है ना, आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इस वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की सभी साथी को, और अलविदा लेते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार वीडियो के साथ, और अगला वीडियो होगा वो चतुर्श्रेणी के रिलेटेड होगा, ठीक है ना साथियों। अगले वीडियो मिलेंगे अपन।